गाइस वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे जो है इसमें वाय और विद की। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसमें जो है वाय और विद। सेकंड नंबर पे आज हमारा यहाँ पर जो है विद की बात करेंगे। वाय सब लोग समझते हैं, वाय का मतलब होता है द्वारा समझते हैं, और विद का तो मतलब होता है साथ समझते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको हम जो है गलत समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है, अभी जिसमें जो है नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो समझेंगे आज। ठीक है, अब देखते हैं इसके माध्यम से कि विद का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस किस चीज़ में आता है विद का प्रयोग। पर ये इसके साथ तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम लिखते हैं VITH, मतलब विद का प्रयोग। ठीक है, विद का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। नंबर 1, इसमें जो है एक चीज़ तो समझ लीजिए कि विद का प्रयोग साथ नहीं होता है। अब देखते हैं विद का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक तो होता है विद का प्रयोग जो होता है सेंसरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए मैं, SENSATION। ठीक है, और किसके लिए करते हैं हम, बॉर करते हैं फीलिंग्स के लिए। ठीक है, फीलिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए जो आपकी जो है जो सेंसेशन जो आपको दे रखी है, इसे कहते हैं हम संवेदना। ठीक है, संवेदना। ठीक है, संवेदना हो गया ये। ठीक है, और यहाँ इसे कहते हैं भावना। ठीक है, भावना कहते हैं इसको हम। तो हम सीधी सी बात क्या है, इसको भावना कहते हैं, ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं इसका प्रयोग जो है विद का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला जो है, जैसे कि आई एम हैप्पी, जैसे आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे जो है विद लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ये विद हिम। ठीक है, अब आप मान के चलिए कि यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ उससे। ठीक है, तो सीधी सी बात ये क्या है, ये मेरी फीलिंग्स है, भावना है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये मेरी फीलिंग्स है, भावना है, इसलिए मैं जो हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है कि माय, इससे लिख लेते हैं, चलो इससे लिखते हैं प्लस। ठीक है, माय फादर इज फ्यूरियस विद मी। ठीक है, विद मी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि मेरे पिताजी लोग बहुत गुस्से में, फ्यूरियस, तो वो क्या है, उनकी जो है सेंसेशंस है। ठीक है, इसको कहते हैं फ्यूरियस, कहते हैं बहुत गुस्सा जो होता है, क्रोध अत्यधिक, तो वो क्या, उनकी संवेदना है। ठीक है, और ये फीलिंग्स क्या है, इसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल जो है और समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आता अच्छी तरीके से। जैसे मान के चलिए, जैसे आई एम वेरी अपसेट। ठीक है, आई एम वेरी अपसेट माई लाइफ। ठीक है, यहाँ पर डैश कर दिया हमने, यहाँ पे ये माई लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर भी हम विद का प्रयोग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, यहाँ पे ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। तो सीधी सी बात है, विद का प्रयोग हम संवेदना और फीलिंग, भावना, मतलब फीलिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि विद का प्रयोग जो होता है जो साथ के लिए होता है। ठीक है, तो मतलब जो आप ये वाली बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और किसके साथ करते हैं इसका प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो है एक होता है एक्सेप्शंस के लिए करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपवाद क्या होते हैं, तो वो समझ लेते हैं। जो होते हैं अपवाद कहाँ कहाँ पे, अब कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि इसमें जो होता है, एक तो होता है रूड, RUDE। रूड क्या होता है, एक असभ्य, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। ये भी जो है भावना तो है, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अपवाद है। ये क्या है, यहाँ पे ये एक्स जो होता है एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होता है, जो इसकी जो भावना तो होती हैं, है ना, तो इसके साथ हम टू का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इसे कहते हैं, रूड कहते हैं असभ्य, अशिष्ट व्यवहार करने वाले। ठीक है, और क्या होता है पोलाइट जो होता है, ये
पोलाइट जो होता है इसके साथ में टू का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, सभ्य होता है, इसका मतलब विनम्र होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये भावनाएं तो हैं पर हम टू का प्रयोग करेंगे इसके साथ भी, है ना। अब और किसके साथ करते हैं इसका, हम काइंड का प्रयोग करते हैं, हम ये काइंड का प्रयोग के साथ टू का प्रयोग करते हैं। काइंड में इसका होता है मेहरबान या दयालु, कृपालु, ठीक है। वहाँ पर भी ये भावना होती है, पर यहाँ पर भी जो है हम जो है विद का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर भी टू का प्रयोग ही करते हैं। तो एक सीधी सी बात तो ये मान के चलिए कि विद का मतलब साथ नहीं होता है। अंग्रेजी की तुलना जो है बिल्कुल हिंदी से ना करें, अगर आप हिंदी से करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और किसके साथ करते हैं इसका प्रयोग, हम जो होते हैं ये टूल्स होते हैं, एक तो ये होते हैं टूल्स, या इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक तो औजार, औजारों के साथ या हम यंत्रों के साथ भी करते हैं इसका प्रयोग। यंत्रों के साथ और औजार के साथ भी हम जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई भी अस्त्र शस्त्र होता है तो हम जो हैं उसके साथ हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ इसको बात ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है विद का प्रयोग मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जो जल्दी समझ में आता है, कि यहाँ पे जो है विद का प्रयोग उस साधन या यंत्र से पूर्व करते हैं जिससे काम करते हैं, ठीक है, जिससे काम करते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, सपोज मान के चलिएगा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम, जैसे आई रॉट अ लेटर, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विद का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे विद का प्रयोग, विद अ पेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट से, एक टूल से है कि मैंने एक पत्र लिख रहा हूँ, लिखा किसके द्वारा लिखा, एक पेन के माध्यम से लिखा। तो सीधी सी बात है, ये भी एक तरह के हथियार है, कहने वो एक औजार है एक तरह का, ठीक है। ये कहेंगे आपका यंत्र है, तो सीधी सी बात है ये हम विद का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। और देख लेते हैं एक दूसरा जो है, दूसरा क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि द हंटर किल्ड, इसको हम चलो ब्लैक से लिख देते हैं, द हंटर किल्ड ए बियर, या लॉइन लगा सकते हैं, लॉइन। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम ये सवार, ठीक है, SWORD, सवार्ड कहते हैं तलवार। तो यहाँ पे हम किसका भी प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे विद का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पे एक हिरन को शिकारी मारता तो वो किसके द्वारा मारता, एक सवार तलवार के द्वारा। तो एक वहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट से, एक औजार है एक तरह के, वहाँ पे यंत्र का जिसके हम द्वारा लगाते हैं, वहाँ पे हम जो है कोई भी, इतनी बात समझ लीजिए, जहाँ पे यंत्र हो जाता है, चाहे चाकू हो या कुछ भी चीज़ है, तलवार है, बंदूक है, वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं किसी के द्वारा, अगर किसी को हम वो करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जो होता है ना, एक होता है पोजीशंस के लिए करते हैं हम, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, पोजीशन के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं अब जो है इसके और विद का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक तो पोजीशंस के लिए करते हैं हम विद का प्रयोग, ठीक है, POSSION, पोजीशन के लिए हम जो है, पोजीशन के ये होता अधिकार है ना, कब्जा, वहाँ पर भी हम जो है तो है एक तरह के, इसको हम कैसे समझते हैं, इसको पोजीशन भी होता है। यहाँ पे मान के चलिए है हैव के तरीके से मान के चलेंगे इसको, ठीक है। मान के चलिए इसको हम कैसे, इसके साथ ही विद का प्रयोग करते हैं पोजीशंस के लिए। अब देखते हैं कैसे है। जैसे शादी का कार्ड आपके घर पे तो आता ही होगा, तो उस पर क्या लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है विद फैमिली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे विद फैमिली, वो आपको फैमिली के साथ बुलाना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या लिखते हैं, विद फैमिली। कभी भी शादी कार्ड देखना विद फैमिली देख के आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे पोजीशंस है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे हम जो है विद का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर भी जो है हम विद का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि आई वांट आई वांट आई स्कूल, यहाँ पे हम समझ लेंगे आई वांट आई स्कूल
ए गार्डन, ठीक है, ए गार्डन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है मुझे एक स्कूल चाहिए गार्डन के साथ। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ूंगा तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गार्डन भी होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, इसकी पोजेशंस है, ठीक है। तो इसकी ये पोजेशंस होती है, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल जो है, वी वांट टू पास, ठीक है, वी वांट टू पास आ गुड मार्क, ठीक है, आ गुड मार्क्स, ठीक है। गुड मार्क्स तो है होता है अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, सीधी सी बात है। वहाँ पर भी हम विद का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हम जो है विद का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोजेशंस मिस होता है, विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम जो है विद का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो देख लेंगे यहाँ से पास विद गुड मार्क्स का नहीं, ठीक है। और जो है और किस किस के साथ करते हैं, तो सीधी सी बात आपने देखा कि हम जो है किस किस के साथ करते हैं विद का प्रयोग। नंबर 1 मान के चलिए, एक तो होता है हमारा इमोशन, ठीक है, एक होता है हमारा इमोशन, ठीक है। और नंबर दूसरा होता है हमारा टूल्स, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। और नंबर तीसरे पे हम लगाते हैं यहाँ पर जो पोजीशंस, ठीक है। इन तीनों के अलावा कहीं पर भी विद का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ करते हैं हम, ठीक है। और जो है अब देख लेते हैं वाई का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम आपके सामने वाई का प्रयोग। अब वाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके साथ जो है इसका प्रयोग देख लेते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं कि वाई का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। नंबर 1 वाई का प्रयोग के हम देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं, किसी निश्चित समय से पूर्व करते हैं, किसी निश्चित समय से पूर्व करते हैं, समय से पूर्व करते हैं वाई का प्रयोग, ठीक है। ये एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि वी शैल रीच कानपुर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 o'clock, यहाँ पे डैश कर दिया, यहाँ पे 10 o'clock, ठीक है, CLOCK। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम वाई का प्रयोग, ठीक है। वाई का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित समय दे रखा है 10 बजे, ठीक है, इसलिए करते हैं हम। और इसका प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं एक तो काम करने के तरीके को बताने के लिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे काम करने के तरीके को बताने के लिए करते हैं हम जो है इसका विद का प्रयोग वाई का प्रयोग करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यू आर टॉकिंग वाई, जैसे यहाँ लिखेंगे फोन, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने फोन। तो यहाँ पे हम जो है वाई का प्रयोग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप जो हो एक उसके द्वारा काम के तरीके का करने का तरीका बताया जा रहा है कि आप फ़ोन पर बिजी हो, फ़ोन से बात कर रहे होते हैं ना। तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट भी हो गया यह आपका, और तरीका भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है, जैसे सेंड दिस मनी, इस पैसे को भेजिए, है ना। अब किसके द्वारा, यहाँ पे जो है हम रेड साहब को दिखाते हैं वाई पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के द्वारा जो है इस चीज़ को हमें भेजनी है, ठीक है। और देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वाई का प्रयोग जो है। हाँ, और देखते हैं इसका प्रयोग जो कहाँ करते हैं। एक तो मान के चलिए, एक तो होता है आपके ट्रैवल के लिए, ठीक है, TRAVEL, ठीक है, ट्रैवल के लिए करते हैं हम भी। वहाँ पर भी जो है हमें जो है वाई का प्रयोग लगाते हैं, वाई का प्रयोग लगाते हैं ट्रैवल के लिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे लगा देंगे हम वाई, और यहाँ लगा देंगे बस, ठीक है। तो ये क्या है कि मैंने यहाँ पे जो हो स्कूल जाता हूँ किससे, बाय बस, किसी के द्वारा जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बाय का वहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। कहने मतलब कि ट्रैवल, जहाँ पर भी आप ट्रैवल देखें तो वहाँ पर हमें जो है वहाँ पर तुरंत वाई का प्रयोग लगा देना। एक और देख लेते हैं, वी गो टू स्कूल
और यहाँ लिखेंगे ट्रेन, ठीक है, TRAIN ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे वाई का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं जैसे सोहन कम्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वाई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वाई दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एरोप्लेन, AEROPLANE, ठीक है। एरोप्लेन के द्वारा जो है सोहन आता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे हम वाई का प्रयोग कर देंगे। जहाँ पे ट्रबल दिखाई दे वहाँ पर भी हमें जो है वाई का प्रयोग करना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे डू मिस क्या होता है, करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ER लगा देंगे। डू और मिस का होता करने वाला मतलब समझ सकते हैं वाई का मतलब द्वारा से नहीं होता, मतलब आप समझते हैं क्या। सपोज मान के चलिएगा कि जो अभी जो है आप जैसा वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो जो है किसके द्वारा बनाई गई है, पंकज सर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे जो है वाई का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे विद का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे वाई का प्रयोग, ठीक है। और देखिएगा जैसे एक पेंटिंग होती है, पेंटिंग हम देखते हैं, पेंटिंग बनाने के बाद वो नीचे जो है वाई लिख देता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई का प्रयोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। सपोज मान के चलिए कोई पेंटिंग है ये, ठीक है। तो पेंटिंग अगर कोई चीज़, ये चीज़ पेंटिंग है और पेंटिंग इस चीज़ की है, ये बनाई, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई के द्वारा। हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि वाई के द्वारा कोई पेंटिंग होती है, वाई जितेंद्र या फिर कोई भी XYZ नाम ले सकते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा कर सकते हैं हम, तो वाई का प्रयोग जो होता है। और हम जो है एक होता है हमारा, ये हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, और यहाँ पे ये आपका तीसरा हो गया। और किसके द्वारा कर सकते हैं, नेक्स्ट टू बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, मतलब बिसाइड का मतलब होता है पास, पर इतने पास भी नहीं, ठीक है। सपोज मान के चलिएगा इधर ये आप मान के चलिएगा, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये माई स्कूल इज सिचुएटेड, SITUSED, सिचुएटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माय होम, ठीक है। मेरा स्कूल जो है मेरे घर के पास में। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे हम वाई का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो स्कूल जो है वो मेरे घर के नज़दीक है, बहुत पास है, तो यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं एक और जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जैसा मान के चलिएगा सी इज स्टैंडिंग, और यहाँ पे जो है मी, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, वाई मी। यहाँ पे हम विद का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सी स्टैंड में खड़ी हुई है, वाई मी है ना। तो बराबर में बिसाइड के लिए कर सकते हैं वाई का प्रयोग, ठीक है। और समझ में, और एक लास्ट स्टेप बिल्कुल, ठीक है। एक होता है हमारा डेडलाइन, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हो कि डेडलाइन में क्या होता है, डेडलाइन होता है समय सीमा। इसमें देख लेते हैं समय सीमा जो होती है क्या होती है। समय सीमा क्या होता है, जैसे आपको कोई फार्म दे दिया और उसकी डेट आपको दे दी कि 15 जुलाई तक आपको फार्म जो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आपको वाई का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिएगा दो एग्जाम्पल हैं, यू कैन सबमिट योर फॉर्म, और यहाँ पे लगा देंगे हम वाई का प्रयोग, वाई 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई, ठीक है। और दूसरा और देख लेते हैं, यहाँ पे हम वाई का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक निश्चित समय सीमा दे दी है, डेडलाइन दे दी, इससे जो है आगे फार्म नहीं भर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ देखेंगे आई वॉन्ट दिस फाइल। तो फाइल जब ऑफिस में कहते हैं ना बॉस, फाइल वाई ट्यूजडे, ठीक है, वाई ट्यूजडे, ठीक है, TUESDAY ट्यूजडे, ठीक है। मुझे ये फाइल जो है ऑफिस में कहते हैं बॉस वगैरह या फिर स्कूल में भी कि मुझे ये फाइल मंगलवार तक चाहिए, ट्यूजडे के दिन चाहिए। तो वहाँ पे क्या समय सीमा लगा दी गई है, तो वहाँ पर भी हम जो है वाई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है वाई का मतलब द्वारा विद का प्रयोग साथ नहीं होता है। इसलिए आप जो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को आगे चलिए। थैंक यू वेरी मच।